बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर के बारे में। जैसे कि आप जानते हो, शेक्सपियर एक बेहतरीन लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर का एक प्ले राइटर एंड ड्रामेटिस्ट था। सही है। तो इस वजह से कभी भी एग्ज़ाम में इसके बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो लाजमन सबसे पहले आपको इसकी बायोग्राफी के मटेरियल लाना पड़ेगा, बाद में उसको आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि उसके आंसर का जवाब, उसके सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसको जानेंगे कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या थी। सिंपली जो शेक्सपियर की जो फादर था उसका नाम जॉन शेक्सपियर था। वो एक टाउन में आया जिसका नाम, वो एक टाउन में मूव हुआ जिसका नाम था स्टेटफोर्ड अपॉन एवन। सही है। बाद में वो वहाँ पर वही स्टेट अपॉन एवन पर, कौन, शेक्सपियर की वालिद जॉन शेक्सपियर, वहाँ पे एक बेहतरीन ज़मींदार बन गया, एक मनी लैंडर बन गया। सही है। और ग्लव मेकर भी बन गया, और बाद में एग्रीकल्चर के भी जितने भी सामान थे उसका डीलर बन गया। ठीक है। समझ में आ गई, ये सिंपल सी चीज़ें हैं। बाद में शेक्सपियर के वालिद इन 1557 को एक गर्ल से शादी की जिसका नाम मैरी आर्डन था, यानी कि शेक्सपियर की जो वालिदा थी उसका नाम मैरी आर्डन था। सही है। और बाद में यही शेक्सपियर के वालिद और स्टेट फोर्ड काउंसिल का मेंबर बन गया। ये सिंपल सी चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा, ये पॉइंट्स है सारे। सही है। इसके ऊपर क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। अच्छा, जब वो मेंबर ऑफ स्टेट फोर्ड काउंसिल बन गया तो समझो उसकी जो पॉलिटिकल करियर थी वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है। यही जो शेक्सपियर के वालिद था, 1561 को ही वॉज इलेक्टेड वन ऑफ द टाउन्स 14 बर्जिसेस। सही है। जो टॉप 14 बर्जिसेस थी, सही है, उसमें जॉन शेक्सपियर इलेक्ट हुआ। सही है। उसके बाद उसने एज ए कांस्टेबल भी सर्व किया, फिर चैम्बरलैन बन गया। सही है। फिर एल्डर मैन बन गया। तो इस तरह के बहुत से उसने चीज़ें किया एज ए पॉलिटिकल पर्सन। तो उससे इसको मिला क्या, उसने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ भी ख़रीदी और उसने काफ़ी रेवेन्यू भी जनरेट किया। ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको आपको देखना पड़ेगा। फिर यही जॉन शेक्सपियर इन 1567 को वो बायफ बन गया। सही, बायलिफ बन गया। बायलिफ मौजूदा दौर का यानी कि मेयर बन गया। सही, अपने जो स्टेट फोर्ड अपॉन था, जो टाउन था, उसका मेयर बन गया। ठीक है। एक बहुत बड़ी ओहदा है उस टाइम लाजमत। ये था शेक्सपियर के वालिद के बारे में। अभी जानेंगे शेक्सपियर के बारे में। ठीक है। शेक्सपियर जो था वो जॉन एंड मैरी की थर्ड चाइल्ड थे। सही, थर्ड चाइल्ड थे। अच्छा, ई इस बर्थ इज अनरजिस्टर्ड। उसकी जो बर्थ की डेट है वो अनरजिस्टर्ड है, यानी कि मालूम नहीं है। लेकिन कुछ राइटर लिखते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर है वो पैदा हुए अप्रैल 23 को, और 23 1564 को। सिंपल सी बात है। सही है। लेकिन ये भी कह रहा है कि जो विलियम शेक्सपियर था वो बैप्टाइज हुआ। बैप्टाइज बेसिकली क्रिश्चियनिटी में एक रस्म है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको पानी में डुबोया जाता है, उसको क्रिश्चियनिटी के रस्म व रिवाज के मुताबिक। तो उसको उसकी डेट को भी बेसिकली रजिस्टर कर लेते हैं। सही है। तो ये जो विलियम शेक्सपियर था उसकी जो बैप्टिज्म था वो अप्रैल 26 1564 को हुआ था। सिंपल सी बात है। ठीक है। इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इस मुख्तलिफ क्वेश्चन आ सकते हैं शॉर्ट्स में, तो इस वजह से यू हैव टू मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स। अगर उसकी एजुकेशन की बात करें तो उसने एक लोकल ग्रामर स्कूल ज्वाइन किया था। सही, जिसका नाम था द किंग्स न्यू स्कूल। सही है। उसकी अहम बात है ये थी कि उसमें जो स्टाफ था वो ऑक्सफोर्ड के तालीम याफ्ता लोग थे। सही है। जो पढ़ाते थे बच्चों को क्या, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस पढ़ाते थे, लॉजिक पढ़ाते थे, क्रिश्चियन एथिक्स पढ़ाते थे, और क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर पढ़ाते थे। ठीक है। शेक्सपियर ने कभी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लिया क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीज़न ही थी यूनिवर्सिटी आम नहीं था, आम लोगों के लिए नहीं था। वो अक्सर एलीट फैमिली के लोग थे, वो उसमें दाखिला ले सकते थे, या वो दाखिला ले सकते थे, या रिच लोग उसको उसको उसकी जो सारा अखराजात था वो बर्दाश्त कर सकते। तो वो शेक्सपियर के पास इतने पैसे भी नहीं थे और एक आम चीज़ भी नहीं थी यूनिवर्सिटी का पढ़ना। तो दैट्स वाई ही कुडंट अटेंड द यूनिवर्सिटी। तो विलियम शेक्सपियर के मज़ीद वर्क्स और उसके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें क्रोनोलॉजिकली, तो हम ये जानेंगे कि 1582 को शेक्सपियर ने एक सिक्स
26 ईयर्स ओल्ड लड़की से शादी की जिसका नाम एन आथवे था, ठीक है। अच्छा, उसकी जो फर्स्ट डॉटर था उसका नाम सुजैना था, सही है, जो 6 मंथ तक उसको बैप्टाइज नहीं किया गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि 1585 को एनी ने, जो विलियम शेक्सपियर की जो वाइफ थी, उसके यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए। एक का नाम एमनट था, दूसरे का नाम जूडिथ था, सही है। एमनट 11 साल की उम्र में वफात पा गई, सही है। उस टाइम जब ये वफात पा गई, विलियम शेक्सपियर एक सक्सेसफुल प्ले राइटर था, ठीक है, प्ले राइट था। अगर उसकी काम की बात करें, अराउंड 1589 को शेक्सपियर ने एनरी वीहाई पार्ट 1 लिखा था, सही है, जो ये जाना जाता है कि ये उसकी फर्स्ट प्ले थी, ठीक है। सम टाइम बिटवीन इस मैरिज एंड राइटिंग दिस प्ले ई मूव टू लंदन। इसी राइटिंग के दौरान वो लंदन गया, जहाँ पे उसने एज अ प्ले राइट एंड एक्टर की करियर परस्यू की, यानी कि वो चाहता था कि वो एक प्ले राइट एंड एक्टर बने, ठीक है। इसी तरह हम आगे जाएं, यानी कि उसके एक साल बाद 1519 को उसने रिचर्ड थ्री, एनरी वीहाई, कॉमेडी हाफेरर, टेटन एड्रोनस, जो इस तरह की जो प्लेस थी उन्हें कंप्लीट किया, उन्हें लिखना शुरू किया एंड कंप्लीट किया। अच्छा, फिर 1593 में उसके करियर में एक बहुत बड़ा लीप आ गया, लीप फॉरवर्ड आ गया, जब उन्होंने अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को लिखा, ठीक है, और वेनस एंड एडोनस को पब्लिश किया, ठीक है। इट वन ऑफ द फर्स्ट शेक्सपियर्स नोन वर्क टू बी प्रिंटेड। शेक्सपियर की पहली काम था जो प्रिंट हुआ था, सही है, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था और ये बहुत बड़ा सक्सेस हुआ था। फिर आते हैं कि 1519 में, सही है, उसने क्या क्या रेप ऑफ द लक्रेस लिखा, सही है। उस टाइम तक एज फॉर द फर्स्ट टाइम ही वाज वर्किंग एज अ पोइट, ठीक है। फिर 1594 में शेक्सपियर वापस थिएटर की जानिब आए, क्योंकि दरमियान में उन्होंने थिएटर करना ख़त्म किया था, बंद किया था, और पोइट्री लिख रहे थे, ठीक है। तो वापस वो थिएटर का जो चार्टर मेंबर ऑफ द लॉर्ड चैम्बरलेन था, इस ग्रुप का हिस्सा बन गया। फिर आते हैं कि जो बाई 1598 शेक्सपियर हैड बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल कॉमेडियन फॉर द ट्रॉप, सही है, वो प्रिंसिपल कॉमेडियन बन गया, अपॉइंट हो गया, सही, एक बहुत बड़ा टाइटल था। 16 में 16 में ही रोट टू ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी एमलेट एंड जूलियस सीजर्स लिखा, सही है। और फिर 1603 he was principal tragedian. He remained associated with the organization until his death. वो आखिर तक प्रिंसिपल ट्रेजिडियन था, सही है, और करियर के आखिर तक, यानी कि डेथ तक, ठीक है। द सेम ईयर दैट ही ज्वाइंड द लॉर्ड चैम्बरलियंस, यानी कि 1603 में उन्होंने लॉर्ड चैम्बरलियंस मैन को भी ज्वाइन कर दिया, सही। ही रोट रोमियो एंड जूलियट 1603 में, और ये भी बाकी लव्स लेबर्स लॉस्ट और द टाइमिंग ऑफ द श्रू और बहुत से अदर प्लेस भी लिखे। फिर 1604 एंड 5 में उसने अतोलियो लिखा, सही है। फिर 1606 एंड 1607 में उन्होंने एटॉनमी एंड क्लियोपेट्रा भी लिखा। फिर किंग लियर 1608 में लिखा, सही, यानी कि 1608 में लिखा। और इन ईदर या 1612 या 13 में द लास्ट ऑफ शेक्सपियर टू बी परफॉर्म ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम वाज किंग एनरी, क्या था, वी आई 3, यानी कि 1612 या 13 में किंग एनरी वी आई जो तीसरी जो उसकी प्ले थी, जिसको उसकी ज़िंदगी में उसको परफॉर्म किया गया। उसकी डेथ जो है, शेक्सपियर 1616 से 1616 में वफात पा गई। उसकी जो वाइफ थी वो 1623 में वफात पा गई, सही है। उसकी जो उम्र था वो 67 थी, ठीक है। शेक्सपियर वॉज बरीड, उसको दफनाया गया चर्च एट